कहावत कही जाती है कि राजनीति उसी के बस की बात है जो समय रहते हुए रणनीति की वैल्यू समझ ले। उत्तर प्रदेश की सियासत में भी कुछ आजकल ऐसा ही चल रहा है। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है तो राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है और मैदान में कूद पड़े हैं। जी हाँ, एक तरफ भाजपा है जो इस चुनाव में पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने भी बड़े प्लान के साथ तैयारी कर ली है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है, एक ऐसा पोस्टर वायरल हुआ है जिसने चुनावी माहौल को भी ज्यादा गर्म कर दिया है। दरअसल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है और इस बार अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एक साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने इंदौर के महू पहुंचेंगे। जानकारों की माने तो निकाय चुनाव 2024 का सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा है। इस कवायद को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों के द्वारा दलित समुदाय में अपनी पैठ मजबूत करने से जोड़कर देखा जा रहा है। इस चुनाव में जिसका भी पलड़ा भारी होगा वो एक कदम 24 के चुनाव में मजबूती के साथ उतरेगा। वहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ट्विनिंग तो 2022 के विधानसभा चुनावों में ही सेट हो गई थी, लेकिन उस समय चंद्रशेखर आजाद से बात नहीं बन पाई थी। कई दौर की बात हुई लेकिन बात नहीं बनी और गठबंधन भी नहीं हो पाया। लेकिन इस बार अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर भाजपा को हराना है तो मायावती के कोर वोटर को साथ लाना होगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मायावती के राजनीतिक गिरते ग्राफ के चलते उनका वोट छिटक रहा है और बीजेपी की ओर उनका झुकाव बढ़ रहा है। अगर मायावती के अल्टरनेट के तौर पर चंद्रशेखर आजाद को चुना जाता है तो जयंत अखिलेश को लगता है कि उनके गठबंधन को एक नई उड़ान मिल सकती है। पिछले कुछ चुनाव की बात करें तो लगातार मायावती का वोटिंग ग्राफ जो है वो गिर रहा है। वहीं उसी बीच चंद्रशेखर ने सभी जमीनी मुद्दों को प्रमुखता से उस दौरान उठाया। तमाम मुकदमे और विरोध के बावजूद रावण डटे रहे और अब तो उनकी ग्राउंड पर पकड़ भी अच्छी बन गई है। ऐसे में अगर चंद्रशेखर को अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाए तो मायावती का भटका हुआ वोट चंद्रशेखर जयंत अखिलेश की झोली में लाकर डाल सकते हैं। इस विकल्प पर ही अधिक फोकस जयंत और अखिलेश कर रहे हैं, जिससे भाजपा की मुसीबत बढ़ना तय मानी जा रही है। गठबंधन की इस रणनीति से भाजपा का जीतना इतना भी आसान नहीं है जितना भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है। चर्चा तो यहाँ तक भी है कि जयंत चौधरी वो शख्स हैं जो दोनों नेताओं के बीच की अगुवाई कर रही हैं। हालांकि ये क्लोज डोर बातें हैं, इस पर अभी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। पूर्व में भी इस तरीके के 3 प्रयास किए जा चुके हैं। पहली बार 1956 में जब भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया ने सामाजिक न्याय के लिए मिलकर काम करने के लिए एक बैठक की योजना बनाई थी। हालांकि बैठक होने से पहले ही अंबेडकर का निधन हो गया। और दूसरा प्रयास 1992 में हुआ जब कांशीराम और मुलायम सिंह यादव एक हो गए। तीसरा प्रयास तब किया गया जब अखिलेश यादव ने 2019 में मायावती के साथ गठबंधन किया था। इस बार अंतर यह है कि ज्यादातर दलितों का बसपा से मोह भंग हो चुका है। जिस पार्टी से वो पहले अपनी पहचान रखते थे, अखिलेश दलितों के साथ पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर की तिगड़ी काम आ गई तो निकाय चुनाव के बाद 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को तगड़ी टक्कर देंगे। लेकिन भैया ये यूपी है और यूपी की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। इस पर आपकी क्या राय है वो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।